प्री 9 वाले। हमारा पास जो सेल्फ असेसमेंट हमारे पास था 4.2, जो कि हमारा पास कंप्लीट हुए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो चल रहा है, आपने लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड हम जो चल रहा है। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ, हमारा पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब आपको पता था, जिसमें वन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता था। अब इसकी क्या खुसूसियात है, ये भी आपने बताना है। हम कैसे पहचान सकते हैं ये आयनिक बॉन्ड है, हम कैसे इसे पता कर सकते हैं ये आयनिक बॉन्ड की खुसूसियात हमारे पास ये हैं। तो इसका पहला आयनिक बॉन्ड हमारे पास है, इसकी खुसूसियात में से पहला फर्स्ट हमारे पास है द आयनिक बॉन्ड शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। पहला खुसूसियत इसका ये है। दूसरा हमारे पास क्या होती है, दूसरा हमारे पास होती है, आपके उसमें मैंने लिखा है द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या है, ए आयन कहती है, ए आयन कहती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है द लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन। केटाइन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उससे एन कहती है, जो एक इलेक्ट्रॉन देता है उससे केटाइन कहती है। ये पॉजिटिव चार्ज होती है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होती है। और उसके बाद इसका चौथा पॉइंट हमारे पास है द आयनाइजेशन एनर्जी। द द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड इज लो। ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी उसको कहा जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देता है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहती है। आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है हमारे पास, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हमारे पास क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन अपने से हासिल करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे एनर्जी की ताकत ज़रूरत होती है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहती है। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या कम होती है, बहुत कम होती है। और एक हमारे पास क्या होती है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास होती है ऑफ आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है, हाई होती है। हाई, जब एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करता है, तो उस वक़्त उसको देने वाली एनर्जी क्या होती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने से ले लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। उस वक़्त हाई इलेक्ट्रॉनिक क्या है, हाई एनर्जी की ज़रूरत हो जाती है। हाई इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है, हाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में होता है द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशन, इट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उस वक्त हाई एनर्जी क्या होती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़रूरत नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने से ले लेता है, अपने ऑटो शेप मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है। इस वक्त हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी के एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसे हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहा जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहा जाता है। इसकी तीसरी खसूसियात हमारे पास हैं। इसकी हमारे पास तीसरी तीसरी खसूसियात है। इसकी जो पाँचवें खसूसियात है, द फोर ऑफ
attraction between the molecule is large लेटिक एनर्जी। क्या नाम है, लेटिक एनर्जी मीन्स होती हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या है ज़्यादा होती है। ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या नाम है आयनिक बॉन्ड का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था। जो आपके पास अगला सेल्फ असेसमेंट हमारे पास आ जाती है 3.2 सेल्फ असेसमेंट ऑफ हमारे पास 4.3। अब 4.3 का हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ ए आइन करना है। फॉर्मेशन ऑफ ए आइंस एन मतलब पॉजिटिव होती है हमारे पास। इसमें हमारे पास के टाइम था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास के है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास ये क्या है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहती हैं ए हमारे पास सल्फर है जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे पास है हमारे पास 16 है। बी हमारे पास है क्लोरीन है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 17 है। अब इसके आपने ए आयन फॉर्मेशन करना है, ए आयन फॉर्मेशन करना है वो कुछ इस तरह कर लेंगे हमारे पास। पहले हमारे पास सल्फर है, सल्फर हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर सल्फर के पास कितनी है, सल्फर के पास 16 है, एटॉमिक नंबर कितने हैं 16 है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो 10 11 12 13 14 15 16। अब उसके पास कितनी 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है वो गुंजाइश है। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से वो लेगा, तो हमारा पास ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होती है। तो हमारा पास इसको बनाए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी से लेगा, किसी से वो कंप्लीट करेगा अपना आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब है वो कितने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा। इस वजह हम इसे क्या लिखते हैं -2 वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल, पहले मुकम्मल नहीं था, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद उसकी आउटर मोस्ट शेल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब बी हमारे पास है क्लोरीन, फॉर्मेशन, क्लोरीन हमारे पास फॉर्मेशन है, क्लोरीन हमारे पास 17 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हम अगर उसके पास कितनी है 17 है तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17। अब उसको उसकी आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो हमारे पास क्या बना
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में अब उसने एक, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत था, 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा, लेने के बाद इसकी आउटर मोशन क्या होती है, मुकम्मल होती है। तो हमारे पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसे हमारे पास एन कहा जाता है। केटामीन प्लस एन में हमारे पास क्या है, माइनस को कहा जाता है। एन हमारे पास क्या है, ये माइनस, सॉरी हमारे पास क्या है, माइनस। हमारे पास वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस -2, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपनी वाटर मोशन मुकम्मल करने के लेगा, हमारे पास क्या है, -2। हमारे पास सेल्फ असेसमेंट हमारे पास ये बनती है। और इसके साथ हमारे पास आपके लिए होमवर्क है, हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना नाइट्रोजन की, जिसके एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या 7 है। और दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम की है, जिसके एटॉमिक नंबर हमारा पास हैं कितने, 15 है। इसकी भी आपने एज इट इज़ आपने करना है। तो उसके बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। और सी हमारे पास हैं, ये ए है, ये हमारे पास बी है, हमारे पास सी हमारे पास है, क्या है, ब्रोमीन है, जिसके एटॉमिक नंबर हमारे पास है 35। डी हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। इनके आपने सारे आपने खुद से करना है, क्योंकि इसमें चलो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ये वाली यहाँ पे कर लेता हूँ, बाकी आपने सेम इस तरह करना है। नाइट्रोजन पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं, मगर उसके पास कितनी है, 7 है। 2 तो इसमें है, तो 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। मगर ये दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे कितनी गुंजाइश है, 1 यहाँ पे जगह खाली है, 2 यहाँ पे जगह खाली है। तो इसके मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो यकीनी बात, उसी ऑर्डर मोशन मुकम्मल करना है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से लेगा। तो हमारे पास -3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 6 7। इसके पास पहले से, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की जगह पे वो कहीं से ले लेगा, 1 यहाँ पे लेगा, 2 यहाँ पे लेगा, तो हमारा पास कितने -3 होगा। और सेम टू आपने ब्रोमीन के भी, अब हाइड्रोजन के अपनी एज करना है। तो इसके बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट हमारे पास 2.3 हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो काइंडली आप इस चीज़ को देख लें, नहीं समझ पूछ लें, और कॉपी साथ साथ जमा करवाएं, ताकि आपने एग्ज़ाम में बिठाना है। तो 50 नंबर की एक मतलब कॉपी असाइनमेंट वगैरह चेक करना 50 नंबर की है। तो ये, और अपने लिए भी दुआ करें बेटा, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, और साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।